मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं। वो कब वापस आ रहे हैं, वो इंतखाबात में किन नशिस्तों से हिस्सा लेंगे, शहबाज शरीफ किन नशिस्तों से इलेक्शन लड़ेंगे और मरीम नवाज़ किस हल्के से किस नशिस्त के लिए इंतखाबात में हिस्सा लेंगी, और हुक्मरान जमातों को निगरान सेटअप के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिसकी वजह से वो काफ़ी मुहतात हो गए हैं। अहम वीडियो है, अहम मालूमात हैं, हमारे साथ रहेगा। मैं हूँ सरफराज राजा। तो दोस्तों, मौजूदा हुकूमत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब कुछ दिन बाकी हैं मौजूदा हुकूमत के जाने में, और अगस्त के दूसरे हफ्ते में किसी भी वक्त असम्बली को तहलील कर दिया जाएगा। उसके बाद 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होंगे। अब 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराने का मकसद यही है कि मैक्सिमम टाइम मिल जाए जमातों को अपनी इंतखाबी मुहिम के लिए। और नून लीग के लिए एक और अहम चीज़ कि वो चाहती है कि नवाज शरीफ वतन वापस आएँ और इंतखाबात के लिए अहल होकर इंतखाबात में हिस्सा ले। इस वाले से तमाम तर मामला तय किए जा रहे हैं और जितनी भी पार्टी की इलाकाई तंजीमें हैं उनको कहा गया है कि वो नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए तैयारियां शुरू कर दें। बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ सितंबर के वस्त में पाकिस्तान में वापस आ सकते हैं। उसके बाद उनके जो कुछ केसेस हैं उसके हवाले से वो अदालतों में पेश होंगे और तवक्को है कि उनके केसेस जल्द ही ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि उनके हवाले से पहले से कुछ कवानीन में तब्दीलियाँ हो चुकी हैं और केसेस ऐसे नहीं जिनको लंबे अरसे तक चलाया जा सके या जिसके तहत सज़ाएँ उनकी बरकरार रखी जा सकें। तो उसके बाद नवाज शरीफ आइंदा इंतखाबात में भरपूर तरीके से हिस्सा लेंगे और वो मुस्लिम लीग नून के आइंदा इंतखाबात के बाद वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे। मुस्लिम लीग नून इसी नारे पर इलेक्शन मुहिम चलाएगी, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, और वो अपनी इंतखाबी मुहिम में उसी दौर के कारनामों को सामने लाएगी जो कि नवाज शरीफ के दौर के थे। 2017 से पहले सी पैक, लोड शेडिंग का खात्मा, दहशतगर्दी का खात्मा, ग्रोथ रेट जो ऊपर गया था, वो तमाम की तमाम चीज़ें वो अवाम के सामने रखेंगे और अवाम को बताएंगे कि तरक्की का वही दौर वापस लाना है तो नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना है। ये नारा होगा मुस्लिम लीग नून का, जिसके साथ वो इंतखाबात में जाएंगे। अब नवाज शरीफ कहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे, तो नवाज शरीफ लाहौर की 2 नशिस्तों से कौमी असम्बली का इंतखाब लड़ेंगे और साथ ही शहबाज शरीफ एक नशिस्त कौमी असम्बली की लाहौर से और एक नशिस्त कराची से वो उस पर इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि मरीम नवाज़ सूबाई असम्बली की एक नशिस्त पर और कौमी असम्बली की एक नशिस्त पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगी। उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ ही होंगे वज़ीर आज़म के लिए। लेकिन एक और अहम चीज़ कि अगर किसी भी तरह से सूरत पैदा होती है कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बनते या अहल नहीं होते, तो उस सूरत में शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे नून लीग के, और शहबाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट के भी फेवरेट उम्मीदवार हैं वजारत उज़्मा के लिए, क्योंकि शहबाज शरीफ ने जो 15 माह हुकूमत चलाई उसमें उन्होंने तमाम लोगों को, तमाम पार्टियों को और एस्टेब्लिशमेंट को जिस तरीके से ऑन बोर्ड रखा, साथ लेके चले, उससे सभी खुश हैं। अवाम खुश नहीं, क्योंकि महंगाई बढ़ी, अवाम बिल्कुल खुश नहीं। इसीलिए इस बात का अदराक करते हुए नून लीग नवाज शरीफ के नारे के साथ इंतखाबात में जाएगी कि नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना है और उनका तरक्की का दौर वापस लाना है। तो ये सूरत हाल है जिसके तहत अब नवाज शरीफ वापस आकर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और वजारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे नून लीग के, और चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के इम्कान हैं नवाज शरीफ के, क्योंकि नून लीग चाहती है कि उनके साथ जो ज़्यादती हुई उसका अजाला किया जाए और अजाला इसी तरह मुमकिन है कि उनको वज़ीर आज़म बनाया जाए चौथी मुद्दत के लिए, यानी कि चौथी बार वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने और एक ऐसा रिकॉर्ड होगा जो कि शायद आइंदा कभी भी टूट नहीं पाएगा। अब हमने बताया कि निगरान सेटअप के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो हुक्मरान जमातें हैं उनके। तो दोस्तों, हुक्मरान जमातें पिछले दिनों में सर जोड़ के बैठी हैं, जो बड़े हैं हुक्मरान जमातों के वो सर जोड़ के बैठे हैं। तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं, शुकों को शुबात ये हैं कि अगर कोई टेक्नोक्रेट का ऐसा सेटअप आता है और ऐसी सूरत पैदा होती है जैसे कि पंजाब और KPK में से पहले हो चुका है कि निगरान हुकूमतों की मुद्दत को बढ़ा दिया गया, उनकी मुद्दत को आगे कर दिया गया है, क्योंकि अब कानून में तब्दीली हो चुकी है और इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख देगा। तो ये कंसर्न्स हैं कि अगर हुकूमत जाती है और निगरान सेटअप आता है तो उसमें ऐसे टेक्नोक्रेट्स हों कि उनको लेकर हुकूमत की मुद्दत बढ़ा दी जाए, तो सियासी जमातों के लिए नुकसानदेह होगा और वो प्रोसेस से आउट हो जाएंगी। इसके अलावा जो IMF के साथ डील हुई है, अब इस डील की कमिटमेंट मौजूदा हुकूमत ने दी है कि इसको बरकरार रखा जाएगा और जितने भी वादे हैं उनको पूरा किया जाएगा और अगली हुकूमत इसको कंटिन्यू करेगी, जो डील है इसको कंटिन्यू करेगी और जो IMF के साथ वादे हैं उनको पूरा किया जाएगा, शर्तें पूरी की जाएंगी।
इसलिए अब ये सोचा जा रहा है कि ऐसा निगरान सेटअप लाया जाए जो IMF के मुआहदे को, इसकी हसासियत को समझे और इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। और इसके अलावा एक और चीज़ जो कि सियासी जमातें इस पर जोर दे रही हैं कि लाजमी नहीं कि आप किसी टेक्नोक्रेट को, किसी जर्नलिस्ट को, किसी और ऐसे प्रोफेशनल को वज़ीर-ए-आज़म बनाए निगरान, इसके बजाय किसी सियासी शख्सियत को वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए तो ये बेहतर होगा। अब सियासी शख्सियत का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वो, उसका ताल्लुक किसी जमात से होता है, इसलिए उस पर तमाम जमातें एतमाद नहीं करती और तमाम जमातें उस पर मुत्तफिक नहीं होती। लेकिन इस बार कोशिश की जा रही है कि कोई ऐसी शख्सियत हो जिस पर तमाम जमातें मुत्तफिक हों, और इस हवाले से एक नाम सामने आ रहा है, वो है मिफ्ता इस्माइल का। चूँकि वो इकोनॉमिस्ट भी हैं, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी रहे हैं और काफ़ी करीब समझे जा रहे हैं वो तमाम हलकों के, और इसके अलावा उन पर एतमाद किया जा सकता है दीगर जमातों की तरफ से भी, क्योंकि उन्होंने हालिया दिनों में अपनी पार्टी पर भी कुछ तनकीद की है और उनकी पॉलिसियों को भी तनकीद का निशाना बनाया। तो एक नाम ये भी सामने आ रहा है कि मिफ्ता इस्माइल या उन जैसी कोई शख्सियत जो कि सियासी हो और उसका ताल्लुक इकानमी से भी हो, उनको निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए। और सियासी जमातों के नज़दीक अगर ऐसी हुकूमत को एक्सटेंड भी किया जाता है तो उनको इतराज़ इसलिए नहीं होगा कि ये सियासी शख्सियत होगी और ये सियासी जमातों के साथ ऑन बोर्ड होगी, तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी इस हवाले से दूर होंगे। लेकिन इस हवाले से भी सलाह मशवरे जारी हैं और अभी तक कोई हतमी नाम फाइनल नहीं हुआ, लेकिन हमें बताया जा रहा है कि कोशिश की जा रही है किसी सियासी शख्सियत को जिसका ताल्लुक इकानमी से भी हो या जिसको इकानमी की समझ बूझ हो, उसको वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए ताकि IMF के मादे की कंटिन्यूटी उस अरसे में हो सके जब मुल्क में निगरान सेटअप होगा। और नई हुकूमत आने से पहले पहले जो 3 महीने का अरसा होगा उसमें ये निगरान हुकूमत मौसर तरीके से IMF की शराइत और उनके साथ किए गए वादों को पूरा कर सके ताकि IMF का प्रोग्राम जो है वो डीरेल ना हो। तो दोस्तों, सियासत में पाकिस्तान की काफ़ी कुछ होने जा रहा है, आने वाले दिनों में मज़ीद डेवलपमेंट्स होंगी। आपसे शेयर करते रहेंगे, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर देना है। अल्लाह हाफिज़।